देखिए हमारे पास जो 10वां प्रश्न है ये, तो इसमें हमने आपको बताया था कि इससे ये सिद्ध करना है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी यहाँ tan इनवर्स हो, अगर इसके अंदर यक्स आ रहा है तो यक्स की जगह पे आपको कुछ ना कुछ मानना होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो, जब भी यहाँ tan इनवर्स है और इसके अंदर अगर यक्स आ रहा है, केवल यक्स आ रहा है ना, तो आपको यक्स की जगह पे कुछ ना कुछ मानना होगा। अब उसके जगह पे आप क्या मानना चाहते हैं, देखिए, और यहाँ पर आप ऐसा चीज़ मानिए जिससे ये tan, इसके अंदर अगर tan इनवर्स है तो यहाँ भी tan आ जाए कि ये कट जाए। तो देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले हमको इससे ये सिद्ध करना है, तो ये LHS में लिख लीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और इसमें देखिएगा, इसमें हमने ये बताया हूँ कि इसमें आप यहाँ x के जगह पे कुछ ऐसा मानिए, कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात मानिए जिससे ये बाहर tan है तो ये भी tan बने। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर आप x की जगह पे cos 2 थीटा मानिए, x की जगह पे क्या मानिए, cos 2 थीटा मानिए। और cos 2 थीटा का दो फार्मूला जो त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत ज़्यादा यूज होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहला होता है, पहला ये हो गया, और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो होते हैं cos 2 थीटा के, ये दो फार्मूले होते हैं। दो हमारे पास जो हमारे cos 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं जो इसका बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति में यूज होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले इसमें x के यहाँ पे आप क्या मान रहे हो, x के यहाँ पे क्या मान रहे हो। और मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ tan इनवर्स, चाहे कोई भी इनवर्स हो, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, कुछ भी हो, अगर अंदर x आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ आपको मानना ही है, कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, मानना ही है। तो क्या करेंगे आप, देखिए आप x की जगह पे यहाँ पे cos 2 थीटा मानिए, x की जगह पे क्या मानिए, cos 2 थीटा, ये आपने मानना है। अब क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस क्या है। तो देखिए आगे की प्रोसेस ये है कि आपने x के पे cos 2 थीटा माना हुआ है, तो cos का मान भी थीटा का मान निकालना होगा। x के पे cos 2 थीटा माने हैं तो थीटा का मान निकालना होगा। तो देखिए कैसे थीटा का मान निकालेंगे, cos है ना, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, इधर करेंगे तो cos इनवर्स x हो गया, और यहाँ क्या बचा, cos इधर चला गया तो cos इनवर्स x हो गया, और यहाँ बचा 2 थीटा। फिर 2 को आप भगा दीजिए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बटा 2। तो ये हमारा थीटा का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, थीटा का। फिर हम क्या करते हैं आगे, अब आगे देखिएगा, तो tan इनवर्स यहाँ हमको x के पे क्या रखना है, तो x के पे हमने माना है cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस, यहाँ क्या माने, x है तो cos 2 थीटा मानेंगे, यहाँ भी x के पे cos 2 थीटा प्लस, और यहाँ आप मानेंगे x पे cos 2 थीटा। देखिए जहाँ जहाँ x है हमने cos 2 थीटा का मान को, cos 2 थीटा माना था वो रख दिया। अब आगे की प्रोसेस क्या है, तो देखिएगा, अब आगे की प्रोसेस ये है कि cos 2 थीटा की जगह पे या तो ये फार्मूला रखना है या तो ये रखना है, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला रखना है। अब कब किसके स्थान पे कब क्या रखना है, वो क्या होता है, तो देखिएगा, अगर cos के आगे अगर प्लस हो, समझिए cos के आगे अगर प्लस हो तो आप ये वाला फार्मूला रखें। cos अगर प्लस, cos 2 थीटा अगर प्लस में हो तो ये वाला फार्मूला लिखें, और cos के आगे अगर माइनस हो तो ये वाला फार्मूला रखें। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स 1 प्लस, देखिए यहाँ cos 2 थीटा की जगह पे हमने कौन सा फार्मूला बताया कि अगर cos प्लस में, cos 2 थीटा अगर प्लस में हो तो आप दूसरा ये वाला फार्मूला यूज करें। तो क्या होगा, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस, देखिए अब cos 2 थीटा का फार्मूला रख रहा हूँ, तो यहाँ cos के आगे अगर माइनस है तो आप ये फार्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर माइनस है और माइनस के पीछे अगर 2 पद 3 पद जो भी पद बन रहा है तो इसको ब्रैकेट में रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए सेम यही प्रोसेस नीचे भी चलेगा,
तो देखिए नीचे भी हमारे पास ये कॉस के आगे प्लस है, तो प्लस के लिए ये फार्मूला लगाइए। तो क्या होगा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस, यहाँ देखिए कॉस के आगे माइनस है तो माइनस कॉस के आगे माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगाइए। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा माइनस है और पीछे 2 पद बन रहा है तो ब्रैकेट में रखिए। फिर क्या करना है अब देखिएगा, देखिए क्या करना है अब, ये देखिए ये +1 से -1 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा, +1 से -1 कट जाएगा तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर समझिए इधर क्या बचेगा, देखिए इधर क्या होगा, थोड़ा यहाँ देखिए, अगर ये माइनस अंदर जाता है, अगर ये माइनस अंदर जाता है तो ये प्लस जो 1 है वो माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये +1 और ये -1 हो जाएगा तो +1 और -1 कट जाएगा। यहाँ प्लस देखिए अगर ये माइनस अंदर जाता है, देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन में दिया हुआ है, अगर इस तरह सिचुएशन में दिया है तो आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये +1 है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए +1 -1 कट गया तो हमारे पास बचा क्या, तो बचा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, इसके देखिए 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा ये प्लस से -1 कट जाएगा तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होगा। देखिएगा ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये +1 और ये -1 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बचा। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसके आगे का प्रोसेस हम ये करते हैं कि tan इनवर्स। अब देखिएगा हम जानते हैं कि अगर कणी में किसी चीज़ का अगर स्क्वायर बन जाए तो कणी से बाहर निकल जाता है, तो लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा तो ये कणी में ही रह जाएगा, लेकिन ये cos स्क्वायर बन रहा है तो इससे कणी हट जाएगा, तो कणी हट जाएगा तो ये केवल हम लिख सकते हैं cos थीटा। फिर माइनस यहाँ ये 2 कणी में ही रह जाएगा और ये कणी से बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी कणी, ये 2 कणी में है, कणी में रह जाएगा और ये कणी से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कणी में 2 और यहाँ लिखेंगे cos थीटा प्लस यहाँ ये भी 2 कणी में रहेगा और ये हो जाएगा sin थीटा। ये यहाँ तक हो गया। अब हमें ऊपर देखिए, ऊपर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए कणी में 2 और नीचे भी कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो कणी में 2 अगर ऊपर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये नीचे भी कॉमन लेते हैं, कणी में 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा तो फिर हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा है tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए यहाँ तक हमारे प्रोसेस में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक आया हुआ है तो यहाँ इसके पहले भी प्रश्न में आपको कहीं बताए होंगे हम कि इस तरह का भी कभी भी सवाल दिख जाए ना, इस तरह का कभी भी अगर सवाल दिख जाए तो उसमें क्या करना है आपको, इस तरह का कभी भी सवाल दिख जाए तो उसमें करना क्या है आपको, तो ध्यान देखिए कि इस तरह का कभी भी अगर सवाल दिख जाए तो किससे भाग करते हैं, इस तरह कभी भी सवाल दिख जाए तो cos से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं, cos से। तो देखिए आपको करना क्या होगा कि इसमें सब में आपको cos से भाग कर देना। देखिए यहाँ कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए cos बटा cos हो जाएगा, देखिए हमने भाग कर दिया। अब माइनस sin बटा cos और ये होगा cos बटा cos प्लस इसमें भी भाग करेंगे तो sin बटा cos होगा। देखिए तो tan इनवर्स, अब ये cos बटा cos का मतलब 1 होता है और sin बटा cos का मतलब होता है ये tan थीटा, और 1 ये भी कट के 1 हो गया प्लस, और ये sin बटा cos को tan कहेंगे।
अब ये जो है ना, यह एक फार्मूला होता है, यह आपका एक फार्मूला है। अगर कहीं भी आता है देख लीजिए, अगर ये आता है 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा, अगर ये आता है तो इसके जगह पर आप लिखिए tan π/4 - थीटा। अगर ये ऊपर प्लस है तो प्लस वाला होगा। और 1 - tan थीटा बटा 1 + tan थीटा अगर है तो इसके जगह पर आप लिखिए tan π/4 - थीटा। ये फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे हमने क्या कर दे रहे हैं, इसके जगह पे मैं लिख रहा हूँ tan π/4, ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा होगा। अब देखिए ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा π/4 - थीटा। अब हमने क्या माना हुआ है, π/4, और थीटा की जगह पे क्या माना हुआ है हमने, तो थीटा के जगह पे हमने माना हुआ है, थीटा की जगह पे क्या वैल्यू निकला था, तो निकला था cos इनवर्स x/2, और यही हमें प्रूफ करना था।